Hello, my little kids. Welcome back to your own channel that is Smart English Learning with Sushma Ruhal. This is your lesson, dear Mrs. Naidu. It's a question, answers, and back exercise we're going to learn today in this video. And this is the chapter, Living English, Ratna Sagar publication. I come to know that some students are facing some problems in getting my prior videos. जो वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड चैनल पे कर दी हैं वो बच्चों को नहीं मिल पा रहे किसी वजह से। तो मैंने आपको मैसेज में कमेंट बॉक्स में भी आपको लिखा था कि आप मेरे चैनल पे पहले जाएंगे, उसके बाद आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी क्लास 6 रत्ना सागर पब्लिकेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको आपके चैप्टर्स की जितनी वीडियो मैंने अपलोड किए वो सारे आपके सामने आएंगे। अगर आपको राइटिंग सेक्शन से देखना है तो राइटिंग सेक्शन के भी सारे टॉपिक आपके वहां पर अवेलेबल है। ग्रामर टॉपिक भी आपके 3rd to 12th क्लास के ग्रामर टॉपिक सारे उसमें अवेलेबल है। यू हैव टू जस्ट ओनली गो टू माई चैनल एंड सिलेक्ट प्लेलिस्ट में जाके आपको क्या चीज चाहिए वो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। एंड इफ स्टिल यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू आर नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ वीडियो, देन आई विल प्रोवाइड द लिंक टू यू same time. So if you would like to watch my coming videos, you can subscribe the channel, press the bell icon so that you will get my next incoming videos on time. So thank you so much for subscribing my channel. I will support you as you are supporting me at every step. So let's come to first. It's exercise. The very first is given here. Answer as directed. The very first is here. Tick the correct option. Sarojini is writing a letter to Mrs. Naidu because सरोजनी जो है वो लेटर लिख रही है मिसेस नायडू को। क्यों लिख रही थी वो लेटर भी वो? बिकॉज हर टीचर हैड गिवन हर एन असाइनमेंट, क्योंकि उसकी टीचर ने उसको असाइनमेंट दिया था। सेकेंड इज गिवन हियर, व्हाई डज सरोजनी क्रॉस आउट द वर्ड डेड डिजीज्ड passed on? Why she has a cross out? उसने इन वर्ड्स को क्रॉस आउट क्यों किया था? She felt telling someone that they are dead was rude. That's why she pass on or cross these words. Next is the tick the correct word. So what will come in first one? Not like any teacher Sarojini had known before, क्योंकि उसके जैसा टीचर उसने कहीं पे भी नहीं देखा था। Any miss told them. What will come? Learning by heart because understanding was useful or of no use. Okay, so what will come? Of no use will come here. Next is Sarojini did or didn't. Sarojini didn't quite agree with any miss, right? So the answer is here not like, here is no use, and there is didn't. Next fill in the blanks are given here. Sarojini was reading a book about Sarojini Naidu. जो सरोजनी नाम की गर्ल है यहाँ पे 12 years old जो गर्ल थी यहाँ पे, तो वो जो है वो सरोजनी नायडू जो बहुत ही फेमस है, जो इंग्लिश पोइट रही है हमारे, उनकी बुक को रीड कर रही थी। विमला मैडम गेव हर द बुक, उसको बुक किसने दी थी? विमला मैडम ने। सरोजनी लाइक द बुक सो मच दैट शी डिसाइडेड टू, सरोजनी जो उस बुक को इतना ज्यादा पसंद करती, इतना लाइक करती है, दैट शी डिसाइडेड टू, कि वो डिसाइड करते क्या करना? राइट अबाउट मिसेस नायडू, कि वो मिसेस नायडू के बारे में लिखना शुरू कर देती है। नेक्स्ट थिंक एंड डिस्कस अबाउट द about with your partner. The questions are given. The very first question, why does Sarojini stay late at school? Sarojini नाम की जो गर्ल थी वो स्कूल में लेट तक क्यों ठहरती थी? क्यों ठहरती है वो यहाँ पे, क्यों ठहरती है? सरोजनी स्टेज लेट एट स्कूल बिकॉज हर मदर वॉज वर्किंग एट द डिफरेंट प्लेसेस। वो स्टेज क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है, डज में है, तो आपको भी यहाँ पे प्रेजेंट में ही आंसर देना है, राइट? सो उसकी जो मदर थी वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट हाउसेज में काम करती थी। हर मदर वॉज वर्किंग एट मिसेज विमलाज हाउस ऑल्सो, तो उसकी जो मदर वो मिसेस विमला के घर पे भी काम करती थी। वेयर शी डजंट वांट टू गो, जहां पर वो कभी भी नहीं जाना चाहती है, राइट? द नेक्स्ट इज व्हाई डज सरोजनी लाइक मिसेस नायडू?
जो सरोजनी नाम की गर्ल है वो मिसेस नायडू को क्यों लाइक करती है, ऐसी क्या क्वालिटीज थी मिसेस नायडू में, मिसेस सरोजनी नायडू में, उनके अंदर क्या क्वालिटीज थी कि सरोजनी नाम की जो गर्ल है वो उसको बहुत पसंद करती है। सरोजनी लाइक्स मिसेस नायडू, सरोजनी जो मिसेस नायडू को बहुत पसंद करती है बिकॉज शी लाइक्स मिसेस नायडूज चाइल्डहुड, क्योंकि वो मिसेस जो नायडू है, मिसेस सरोजनी नायडू है, उसके चाइल्डहुड को बहुत ज्यादा पसंद करती है। शी स्टूड अप टू हर टीचर, क्योंकि वो अपने किसी भी राइट के लिए, किसी भी बात के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए शी स्टूड अप टू हर टीचर्स, वो अपने टीचर्स के सामने भी अड़ जाती थी और अपने पेरेंट्स के सामने भी डट के खड़ी हो जाती थी कि नहीं मुझे करना है तो करना है। ड्यूरिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, कोई भी चीज होती थी, उसको बात मनवानी होती थी तो एक स्टैंड ले लेती थी वो, एंड टेक्स अ स्टैंड फॉर हर, अपने लिए स्टैंड लेते, स्टैंड लेने का मीन्स कि अपनी बात को मनवा कर ही छोड़ती थी। तो सरोजनी की इसी बात को जो है वो कौन लाइक करती है यहाँ पर, सरोजनी। सरोजनी लाइक्स हर, सरोजनी जो है वो पसंद करती है हर को, नहीं यहाँ पे मिसेस नायडू, जो मिसेस सरोजनी नायडू है उसकी इस टाइप के जो डिटर्मिन मतलब बिल्कुल फिक्स्ड जो उसका नेचर होता है, ऐसा कि जो उसने सोच लिया, जो उसने ठान लिया वही वो करेगी, उसके इस टाइप के नेचर को वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, राइट। थर्ड इज गिवन, हु इज विमला मैडम, विमला मैडम कौन है भाई यहाँ पे। डज सरोजनी लाइक टू गो टू हर हाउस, क्या उसके घर पे जाना पसंद करती है, नहीं करती तो क्यों नहीं करती। तो विमला कौन यहाँ पे, विमला मैडम वॉज अ रिच लेडी, एक रिच लेडी थी, तभी तो उसके घर पर सरोजनी की मदर काम करती है। ओके, शी डजंट लाइक टू गो टू, और वो उसके घर पे जाना पसंद नहीं करती, क्यों नहीं करती है, क्योंकि वो मिसेस विमला को डिसलाइक करती है। Okay, the next is given, what reason does Sarojini give for going to school, वो स्कूल में जाने के क्या क्या रीजन देते हो, क्यों जाती है स्कूल में। एंड व्हाई डू यू गो टू स्कूल, और आप स्कूल में क्यों जाते हो। भी पहले तो बताइए कि सरोजनी स्कूल में क्यों जाती है, उसने क्या रीजन बताई स्कूल जाने के लिए, क्यों यूजफुल था उसके लिए स्कूल जाना, और आप स्कूल में क्यों जाते हो, राइट। सो सरोजनी गोज टू स्कूल टू लर्न, भी सरोजनी तो पढ़ने के लिए जाती है। ओके, टू पास द एग्जाम, एग्जाम पास करने के लिए जाती है। देन गो टू कॉलेज, फिर वो कॉलेज में भी जाना चाहती है। एंड गेट अ जॉब, फिर वो जॉब भी पाना चाहती है। आफ्टर जॉब फिर वो क्या करना चाहते हैं, शी वुड बाय अ गुड हाउस, एक अच्छा सा घर भी खरीदना चाहती है। ओके, दिस इज द विश ऑफ सरोजनी, दैट वाई शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाती थी, क्यों जाती है, ये सरोजनी की विश थी। अब आप स्कूल क्यों जाते हो, यू शुड राइट अकॉर्डिंग टू यू, कि आप स्कूल क्यों जाते हो, आप पढ़ने के लिए जाते हो, एंजॉय के लिए जाते हो, एक गुड ह्यूमन बींग बनने के लिए जाते हो, नॉलेज गेन करने के लिए जाते हो। वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, यू विल राइट योर ओन आंसर देयर, बिकॉज दे आर आस्किंग टू यू वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। Next is given here, you have to tell the difference between Sarojini and Mrs. Sarojini, then complete the table. So what is given, she is that girl Sarojini, and she is a very famous, very popular poet Sarojini Naidu. Okay, so you have to tell the difference between them. The very first is the girl Sarojini, this girl Sarojini I have written first, she is alive, wo alive hai. On the other hand, this Mrs. Sarojini is not alive. Second point, at the age of 12, जब वो 12 ईयर की होती है, शी कुडंट राइट एनीथिंग इन एनी लैंग्वेज, वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख पाते, ये सरोजनी गर्ल जो है वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख पाती, नहीं लिख सकी। लेकिन जो हमारी सरोजनी नायडू है भाई, उन्होंने 12 ईयर की एज में क्या लिखी, इंग्लिश पोएम लिखी थी, एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक पोएम लिखी थी इन्होंने यहाँ पे। थर्ड, शी टॉप्ड हर क्लास 5th इन एग्जामिनेशन, उसने क्लास 5th में टॉप किया था भाई। यहाँ पर ये जो सरोजनी गर्ल है, इसने 5th क्लास में टॉप किया था अपने स्कूल के अंदर। और यहाँ पर जो सरोजनी नायडू है, उसने टॉप किया था मद्रास यूनिवर्सिटी में, जब वो 10th क्लास में थी, 10th क्लास के एग्जामिनेशन में इसने यहाँ पे टॉप किया था। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज शी नेवर फॉट फॉर एनीथिंग, वो किसी भी चीज के लिए नहीं लड़ी, जबकि जो सरोजनी नायडू वो इंडिया की फ्रीडम के लिए यहाँ पे लड़ती है। दैट्स व्हाई वी नो दैट हु इज सरोजनी नायडू। व्हाट वाज सरोजनीज फर्स्ट असाइनमेंट, भाई सरोजनी का फर्स्ट असाइनमेंट क्या था, व्हाट डिड शी डू टू कंप्लीट इट, और इसको कंप्लीट करने के लिए उसने क्या किया। So Sarojini's first assignment was to write a letter to someone they would like to get to know better. उसका फर्स्ट असाइनमेंट ये था कि उनको एक लेटर लिखना था उस पर्सन को जिसके बारे में वो और ज्यादा अच्छे तरीके से जानना चाहते थे, राइट। शी पिक्ड मिसेस नायडू, तो जो ये सरोजनी होती है गर्ल, ये इस गर्ल ने किसको सिलेक्ट किया, मिसेस नायडू के नाम को सिलेक्ट किया कि वो उसी को लेटर लिखेगी, ठीक है। शी रोट लेटर बाय एड्रेसिंग मिसेस नायडू, उसने मिसेस नायडू को एड्रेस करते हुए उसने क्या किया,
एक लेटर लिखा, ऑल्दो शी वॉज नो मोर अलाइव, बेशक वो अब इस वर्ल्ड में नहीं थी, वो अलाइव नहीं थी मिसेस नायडू, शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। ओके, बेशक जो मिसेस सरोजिनी नायडू थी अब वो अलाइव नहीं थी, वो डेड हो चुकी, बिकॉज फ्रीडम फाइटर्स में उनका नेम बहुत अच्छे से लिया जाता, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। तो मिसेस नायडू उस टाइम पे जो है वो शहीद हो गए थे, और जो मिसेस नायडू है वो अलाइव नहीं है, फिर भी उसके बारे में लिखती है। शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट इन बाय इंट्रोड्यूसिंग हरसेल्फ टू मिसेस नायडू थ्रू दैट लेटर। तो वो अपने असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट करती है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं सरोजनी हूँ और मैं लेटर लिख रही हूँ मिसेस सरोजनी नायडू को। तो इस तरह से वो लेटर के अंदर इंट्रोड्यूस करके अपने लेटर को, असाइनमेंट को कंप्लीट करती है। व्हाट डू यू नो अबाउट सरोजनी? सरोजनी के बारे में आप क्या जानते हो? भाई सरोजनी के बारे में आपको 3-4 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। सो सरोजनी इज अ 12 years old गर्ल, ये जो गर्ल है सरोजनी वो 12 years old है। शी टॉप्ड हर क्लास 5, इसने 5th क्लास एग्जाम्स में टॉप किया। शी स्टडी इन क्लास 6, तो भाई 5th क्लास में टॉप किया तो ऑब्वियसली वो 6th क्लास में ही होगी। शी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहती है। शी लाइक्स टू लर्न, वो पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाना चाहती है, वो जॉब पाना चाहती है, और एक बड़ा सा हाउस बाय करना चाहती है, खरीदना चाहती है। ओके, सो इन फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डिलीट एनी लाइन इफ यू लाइक दैट दिस इज वेरी लेंथी आंसर। अगर आपके टीचर ने आपको लॉन्ग आंसर दिया है तो आप लॉन्ग एज इट इज लिख सकते हो। अगर आपके टीचर ने बोला भी शॉर्ट में आप 2-3 लाइन्स में लिखो, तो आप इनमें से बिगिनिंग में से कोई भी लाइन, 1-2 लाइन डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर solution of Mrs. Naidu. Thank you so much for watching the video. And if you would like to take another topic, another chapter video, you can drop a message in the comment box. Thank you so much.